अब देखिए ना, उस दिन मेरा मेरी वाइफ के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, वहाँ जाने के लिए रिक्शा के लिए खड़ा रहना रास्ते पे, वहाँ पे मुझे वो स्कूल का लड़का, वही यूनिफॉर्म वाला, खाड़ी में कूदने वाला, वो नज़र आना, उसका भागते जाना, मेरा उसके पीछे भागते जाना, वाइफ को वो लड़का नज़र नहीं आना, उसकी जगह पे वाइफ को कोई बिल्ली नज़र आना। ये सारी बातें क्या बता रही थी? यही कि भैया प्रॉब्लम मुझ में है और किसी में नहीं है। और ये बात मैंने मान ली कि चलो भैया प्रॉब्लम मुझ में है, और चुपचाप मैं साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ लेने लगा, घर में बैठा सोने लगा, वाइफ की बातें सुनने लगा, यहाँ तक कि मैं प्राणायाम करने लगा। ऐसे कुछ दिन चले, 3-4 दिन निकल गए। चौथे दिन एक फ़ोन आया, और फ़ोन पे बहुत 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 ही बुरी खबर सुनाई दी। ये थी कि मेरा एक दोस्त है, ऑफिस का कलीग मेरा, उसके बेटे ने 7वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। दिस वॉज अनबिलीवेबल। ये सोच ही नहीं सकता था कोई भी, क्योंकि वो माँ बाप का इकलौता लड़का टीनेज में था, माँ बाप बहुत प्यार करते थे उससे, जो चीज़ चाहिए वो मिलती थी उससे, और क्यों आत्महत्या करेगा भाई वो? और दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त सो कॉल्ड आत्महत्या हुई थी उस वक्त घर पे कोई था नहीं, मतलब मेरा ऑफिस में था, उसकी वाइफ टीचर है स्कूल की, तो वो अपने स्कूल में थी, तो फिर और क्या हो सकता है? आत्महत्या ही तो हो सकती है ना, लेकिन क्यों, कैसे आत्महत्या करना, मतलब कैसे बिलीव करें इसको? ये सारी बातें मैं सोच रहा था, तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, आप सच सोच रहे हो अंकल। मैंने मुड़ के देखा, बाजू की कुर्सी में वही लड़का बैठा था, यूनिफॉर्म वाला, खाड़ी में कूदने वाला। भैया देखो, पिछले कुछ दिनों में मैं इतना डर गया हूँ, डर की लिमिट जो होती है ना, वहाँ तक मैं पहुँच गया। इतना डर गया था, इतना डर गया था कि मेरे ज़बान से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था, मुंह बंद, क्या ऐसा बोल रहा था मैं। वही बोला, मैं सच कह रहा हूँ अंकल, आप सच सोच रहे हो, उस लड़के ने, चिंतन ने आत्महत्या नहीं की, नाम भी मालूम उसको। मगर ऐसे में कुछ बोलने वाला था, तभी उसने नीचे टेबल पे पानी था, पानी का ग्लास निकाल के दिया मुझे, अंकल लो पानी पियो। मैं पानी गट 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 करके पानी पिया। पानी पी के ग्लास रख के जब उधर देखता हूँ, कुर्सी पे बंदा था ही नहीं, दरवाज़ा बंद था, आया कहाँ से, दरवाज़ा बंद था, गया कहाँ, कुछ पता नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक बात दिमाग में आई कि अरे हाँ, वो जो भंगार वाला है ना, वो शायद कुछ जानता होगा, क्योंकि जब इसको हमने लिफ्ट दी थी तो वो भंगार वाला ही रिक्शा चला रहा था। मैंने सोचा चलो उसको पूछते, मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, स्कूटर निकाला, पहुंचा वहाँ पे, देखा तो झोपड़ी को ताला लगा हुआ था। मैंने बोला यहीं कहीं आसपास होगा, आ जाएगा, इसलिए मैं वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा, मतलब छाया थी वहाँ पे, बैठ गया वहाँ पे, देखता हूँ थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करता हूँ करके। तभी अगेन वो लड़का सामने आके खड़ा, क्यों अंकल, मुझ पर भरोसा नहीं था इसलिए कंफर्म करने को आए क्या? मैंने बोला क्यों, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा भैया, क्यों 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 पूछ रहा है तू सारी बातें? अच्छा तुझे कैसा लगा कि मैं इनसे यही बात पूछने आया हूँ? बोला आपको क्या लगता है, वो भंगार वाला और उसकी बेटी को मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन तुझे क्या करना भैया? अच्छा मुझे बता, तुझे कैसे पता कि मैं उनसे यही बात पूछने वाला हूँ? बता अंकल, क्योंकि वो मेरे जैसे ही है, मतलब ये है कि वो भी यहाँ पे मेरे साथ में खड़े हैं। मैंने हैं कैसे? तो उसने ऐसे ताली बजाई, वो दोनों सामने प्रकट हुए, एकदम फिल्मी, सामने खड़े हो गए मेरे। मतलब ये क्या बात है? तो लड़का फिर से बोला साहब ये भी वही है, वही, मतलब आप चाहे उसको भूत कह लो, आत्मा कह लो, जो भी कह लो, हम वही है। मैं तो चुप हो गया, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। अब वो भंगार वाला बोल रहा था, बोला हाँ सर ये लड़का सही कह रहा है, हम उन्हीं को दिखते जिन्हें हम चाहते कि हम दिखें। मैंने बोला लेकिन मैं ही क्यों यार, इतने सारे लोग पड़े हैं, मैं दूर रहना चाहता था इन सब से। तो सर आपके पास वो पावर है जिसकी वजह से आप हमें देख सकते हैं,
इसलिए अब हमको देख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक चिंतन का लड़के का ख्याल आया। मैंने पूछा, अच्छा अच्छा एक बात बताओ, वो चिंतन के बारे में तुमको क्या पता? हाँ सच है, वो ये लड़का सही कह रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसको खिड़की से किसी ने धकेल दिया था। मैंने बोला हाँ, किसी ने धकेल दिया था? और मैं क्यों, पहली बात यह कि मैं विश्वास क्यों करूं? वो खिड़की से कूदा था, लेकिन वहाँ पे घर में कोई नहीं था। यह सब जानते, सारी दुनिया जानती कि घर के अंदर कोई नहीं था। फिर उसको धकेल दिया, इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? भंगार वाला बोला मुझ पर विश्वास नहीं है ना, आप चिंतन से ही पूछ लो ना। मैंने बोला हाँ। उसने बोला ए चिंतन, आवाज़ दी। मेरे सामने चिंतन खड़ा था, बोलो वही लड़का जिसने कल आत्महत्या कर ली थी, वो मेरे सामने खड़ा था। मैं देख रहा था उसके ऊपर। बोला हाँ अंकल, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मुझे खिड़की से धकेल दिया गया था। मैं लगभग पागल हो रहा था। मैंने बोला किसने बेटा, किसने ढकेला तुझे? वो चुप रहा। भंगार वाला बोला मैं बताता हूँ किसने ढकेला। और इसके बाद में उस भंगार वाले ने मुझे जो बताया, वो सुन के तो मैं बस परेशान, जबरदस्त परेशान। आपको भी बताऊंगा अगले हिस्से में।